नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। हम लोगों ने 3 वीडियो दोस्तों पहले कर लिया है। जो है आज हम लोग जो है इसका पर्यायवाची शब्द का चौथा वीडियो करेंगे दोस्तों। आइएगा, देखिएगा, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अन्य दोस्तों में शेयर भी कर लें। हम आरओ के एग्ज़ाम के पहले, देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आरओ का एग्ज़ाम लगभग 4 फरवरी के आसपास जाने की उम्मीद है, और अगर एपीएस का एग्ज़ाम देखें तो लगभग वो जनवरी में होने की उम्मीद है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे दोस्तों कि दिसंबर तक, अर्थात 15 दिसंबर तक हम लोग जो है आरओ का जितना भी 6 टॉपिक दिया गया है दोस्तों, वो सारा हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। अरण्य शब्द का तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, रामायण में कुल 7 कांड होते हैं, उसमें से एक कांड अरण्य कांड भी है। अरण्य कांड मतलब होता है जंगल, ठीक है, जंगल का कांड। तो अर्थात ये बताइए कि इसमें से चारों ऑप्शन पढ़िए। क्या आभारी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आभारी तो कतई नहीं हो सकता। सस्य होगा क्या? देखिए दोस्तों, सस्य जो होता है, मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि ये जो सस्य है ये फसल उसल का होता है। सस्य शाम मलाम मैंने बताया था, अर्थात ये फसल का जो है पर्यायवाची है। कृषि का है। कुलीन या 6 लोगों का पर्यायवाची है। तो कांतार जो होता है दोस्तों, यही आपका क्या है, जंगल का पर्यायवाची है। देखिएगा दोस्तों, आरओ एआरओ और पीसीएस में एक खास बात क्या होती है कि इसमें देखिए ये नहीं है कि अरण्य का जंगल दिया है, इसमें पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा जाता है जो है। अर्थात आपसे कोई ये नहीं सिंपल जैसे शेर का नहीं पूछेगा, आपको दोनों शेर का पर्यायवाची दिया रहेगा और आपको जानना रहेगा। इसीलिए मैं आपसे वनडे अभी देखिए 3 वीडियो जो मैं आपको कराया था दोस्तों पर्यायवाची का, वो तीनों वनडे एग्जाम के कंसर्न में था। लेकिन आज जो हम लोग करेंगे वो जो है स्पेशली आरओ यारो के जो है परिप्रेक्ष्य में हम लोग करेंगे दोस्तों। तो आरओ यारो में देखिएगा, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि पर्यायवाची का कोई जो है दिया रहता है शब्द और उसका पर्यायवाची पूछता है, मतलब जिसे सिंपल नहीं पूछता कि जंगल का जो है आपका विपिन दिया हो, वो दोनों पर्यायवाची शब्द दिया रहेगा। अर्थात देखिए दोनों ही जंगल के पर्यायवाची हैं, एक अरण्य भी और एक कांतार भी। तो आपको पूरा तैयार होना चाहिए दोस्तों, तभी ये सब क्वेश्चन होते हैं जो है। आइएगा दोस्तों, देखेंगे जंगल के अन्य पर्यायवाची कौन है। देखिएगा, कांतार है, विपिन है, कानन है, वन है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देखिएगा दोस्तों, देवता का पर्यायवाची क्या किंकर होगा क्या? नहीं। देखिए, किंकर दोस्तों दास का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। किंकर आपका जो है दास का पर्यायवाची होता है। जो मित्र हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट के होंगे, देखिए अभी किंकर सिंह जी की डेथ हुई थी ना, तो किंकर जी अपने आप को दास मानते थे, मतलब हम जनता के जो है क्या है, सेवक हैं। इसीलिए उनका नाम क्या था, किंकर सिंह। तो किंकर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो है दास होता है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, विपुल, विपुल भी जो है दोस्तों क्या है, एक प्रकार से अधिक का जो है पर्यायवाची होता है, मतलब जैसे विपुल यानी बहुत अधिक होना जो है, ठीक है। लोकेश मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ये इसका जो है, देखिएगा लोक प्लस ईश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। लोक प्लस ईश, अर्थात जो लोगों के ईश है, अर्थात ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो लोकेश, ये देखिएगा दोस्तों, आपको चारों ऑप्शन थोड़ा पता होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, किंकर का मतलब दास, विपुल का मतलब मैंने बताया अधिक, लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो बचा आपका क्या, देखिए विबुध। विबुध जो है आपका क्या है, देवता का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों, विबुध आपका। ये देखिए यूपी पीसीएस 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे पीसीएस में कहाँ हिंदी आती है, तो देखिए दोस्तों, जो सीसैट का पेपर होता है आपका ना, उसमें जो 20-25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं ना, उसी का ये क्वेश्चन है जो है, ठीक है। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2021 में, तो ये जो आपका प्री में सीसैट वाला पेपर होता है, उसी में 15-20 क्वेश्चन हिंदी का रहता है, उसी का ये क्वेश्चन है। आइएगा थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहा है दोस्तों, खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, ठीक है। वातायन मतलब जिसमें से जो है वात का आदान प्रदान होता हो, अर्थात वात मतलब हवा और आयन मतलब आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को तो खिड़की बोलेंगे, जिसमें से हवा पानी क्रॉस हो रहा हो जो है। फिर देखिएगा दधीचा, ये भी आपका जो है दरीचा, ठीक है ना, दरीचा भी आपका होता है। बारी, बारी भी आपका खिड़की का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। खिड़की का पर्यायवाची देखिएगा ये तीनों है, वातायन भी है, दरीचा भी है और बारी भी है। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी।
जिस भी ऑप्शन में दोस्तों उपरोक्त सभी दिया हो या नन ऑफ दीज दिया हो, उसको थोड़ा हिसाब से पढ़ना चाहिए जो है। अगर आपको कोई एक से ज़्यादा उत्तर लग रहा हो और थर्ड के बारे में आपको जानकारी ना हो, जैसे मान लीजिए आपको वातायन और बारी के बारे में पता हो और दरीचा आपको ना पता हो कि खिड़की है, तो आप प्रयास ये करिए कि उपरोक्त सभी ही लगाइए, क्योंकि एक साथ दो ऑप्शन सही हो नहीं सकता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आइएगा हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आरओ यारो में या पीसीएस में देखिएगा पर्यायवाची का पर्यायवाची देते हैं जो, ठीक है। तो थोड़ा आप जो है इस चीज को जरूर याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट जैसे कमल रहेगा तो कमल का वो पर्यायवाची पूछेंगे, इसमें क्या है दोनों ही कमल का पर्यायवाची दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे अम्बुज दे दिया, जलस दे दिया, तो क्या करेगा जो है एक प्रकार से वो पर्यायवाची का पर्यायवाची आपसे पूछते हैं जो है, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करते रहिए जो है। देखिएगा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंतरिक्ष, अंबर, नभ। ये देखिएगा दोस्तों, पीयूष जो होता है ना, ये अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। ये व्योम का नहीं है। नभ, गगन, व्योम ये सब जो है आपके आकाश के पर्यायवाची है। अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, ठीक है, गगन है, ये सब आपका देखिए अनंत है, ये सब आपका किसका पर्यायवाची है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची है। लेकिन जो पीयूष शब्द है दोस्तों, पीयूष ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची होता है। तो अमृत का पर्यायवाची अर्थात ये व्योम का तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें, आइए दोस्तों का, दोस्तों आप जो है जरूर जो है ये सब तैयार करिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन पर्यायवाची का। देखिए दोस्तों, आरओ एआरओ जैसा फिक्स एग्जाम कोई नहीं है, इसमें 10 क्वेश्चन पर्यायवाची का लिखा है तो 10 आएगा। ये नहीं है कि 10 लिखा है और आएगा 5 जो है। और किसी एग्जाम में इतना फिक्स नहीं होता है दोस्तों। आरओ एआरओ में जैसे उसने बोला है कि हम 10 क्वेश्चन विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची शब्द, 10 विशेषण विशेष से पूछेंगे, 10 तत्सम तद्भव पूछेंगे, 10 वर्तनी शुद्धि अशुद्धि और वाक्य शुद्धि अशुद्धि से पूछेंगे, तो इतने जो, और 10 जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द से पूछेंगे। तो 6 टॉपिक लिखा है उसने और 10-10 क्वेश्चन सारे से दिया है, 60 क्वेश्चन टोटल आएगा। तो ये फिक्स्ड पैटर्न है इसका हिंदी का जो है। हाँ, जीएस का थोड़ा उतार चढ़ाव होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम एक दिन दोस्तों एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बता देंगे कि जीएस के लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें जो है, आरओ के लिए स्पेशली, जैसे कि हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, ज्योग्राफी के लिए क्या क्या पढ़ें, इसके लिए मैं एक दिन आपको एक बुक लिस्ट बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। आइएगा हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए चोर का पर्यायवाची, ये भी देखिएगा आरओ यारो 2021 में आया हुआ प्रश्न है। खनक है, धूसर है, उदक है और थलचर है, ठीक है दोस्तों। खनक है और उदक है, धूसर है और आपका क्या है, थलचर है। तो देखिए दोस्तों, थलचर ये तो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है, मतलब थलचर। आप जानते होंगे 3 सेना होती है ना, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। तो थल मतलब आपका क्या हो गया, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों। ये देखिएगा आपका जो धूसर होता है, जैसे जंगल धूसर है, देखिए गोरखपुर के आसपास जो है, तो धूसर क्या होता है दोस्तों, ये गधा का पर्यायवाची है, ठीक है ना, गधा का पर्यायवाची है। उदक क्या होता है दोस्तों, ये जल का पर्यायवाची है। खनक जो होता है दोस्तों, खनक ये चोर का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों। चोर का अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए दोस्तों क्या होता है, तस्कर भी होता है, रजनीचर भी होता है। रजनीचर क्यों, क्योंकि रात में जो है विचरण करते हैं, रजनी मतलब रात और चर मतलब विचरण करते हैं जो है। कुंभिल है, दस्यु है, ये सब देखिए चोर के पर्यायवाची हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, खनक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आरओ यारो में दोस्तों अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पर्यायवाची का मैं आपको 250-300 क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों, तो लगभग लगभग संभावना ज्यादातर रहती है कि इसी में से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आइएगा देखिएगा छठवां क्वेश्चन क्या करा कि बिजली का पर्यायवाची है। ये भी देखिए आरओ यारो में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था दोस्तों ना कि एक मैं आपको जो वनडे एग्जाम कराने के बाद आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन कराऊंगा जो सिर्फ आरओ यारो में ही आए हैं ज्यादातर। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन आरओ यारो में ही आए हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द देखिएगा दोस्तों, सरवरी होगा क्या, सरवरी। तनया होगा नहीं, ये तो पुत्री का है। रमणी भी नहीं होगा। दामिनी, दामिनी आपका जो है दोस्तों बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची देखिए क्या क्या दोस्तों होता है, क्या क्या आपको याद रखना है। क्षण प्रभा, कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था ये बात। क्षण प्रभा, विद्युत होता ही है, आप जानते ही हैं। चपला होता है दोस्तों, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, दामिनी होता है और तड़ित होता है। आप जानते होंगे कहता है तड़ित झंझावार हो रहा है जो, ठीक है। रमणी आपका दोस्तों क्या होता है, स्त्री का पर्यायवाची है जो, ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची है। तनया जो है पुत्री का पर्यायवाची है। तनय जो है पुत्र का है, जैसे आप जानते होंगे पवन तनय संकट हरण कहा जाता है। इसका मतलब पवन के तनय है जो है, यानी पवन के पुत्र हैं। तो तनया जो है पुत्री का पर्यायवाची है।
ठीक है। तो बिजली का पर्याय क्या हो जाएगा आपका, दामिनी हो जाएगा, ठीक है। दामिनी दिया हो, सौदामिनी दिया हो, तड़ित दिया हो, चंचला, चपला, क्षण प्रभा। क्षण प्रभा आप याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये भी परीक्षा में आया है। क्षण प्रभा आया है, चपला आया हुआ है, चंचला आया है और दामिनी आया हुआ है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। आइएगा दोस्तों 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची है। ये आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा महाभारत या रामायण देखते हो तो रामायण में दोस्तों देखिएगा, जब रावण जो है सीता जी के पास आता है अशोक वाटिका में, तो सीता जी को डरवाने के लिए वो बोलता है, कहता है मैं चंद्रहास से तुम्हारा गर्दन अलग कर दूंगा, अर्थात तलवार लिए रहता है हाथ में और कहता है कि मैं चंद्रहास से तुम्हारा गला जो है क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। तो देखिएगा उसमें सीता जी जो है एक ऐसे खर उठाकर और जो है कहती हैं, जो है अपने सतीत्व का जो है उनको कहती हैं कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुम मेरे सतीत्व से जो है जल जाओगे। तो चंद्रहास जो है दोस्तों तलवार का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है, तलवार का है, याद रखिएगा। चंद्रहास किसका है, तलवार का है, ठीक है दोस्तों। आइएगा दोस्तों हम लोग 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, वसुधा का पर्यायवाची है। देखिएगा दोस्तों वसुधा का पर्यायवाची क्या है, क्या सरवरी है, क्या नहीं। धेनु का, सरवरी देखिए दोस्तों होता है रात्र का पर्यायवाची, मतलब रात का है दोस्तों, ठीक है ना। सरवरी मतलब रात का पर्यायवाची है। पयस्विनी जो है दोस्तों ये जो है नदी का पर्यायवाची होता है, पयस्विनी, ठीक है दोस्तों। धेनुका, देखिए धेनुका दिया है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आपका विपुला जो होता है दोस्तों ये आपका वसुधा का पर्यायवाची है, ठीक है ना। वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है, विपुला। देखिएगा इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों वसुधा के, जो है धरा है, मही है, मेदिनी है, अवन है और क्षिति है, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्या होते हैं, वसुधा का पर्यायवाची है, या विपुला की जो है, वसुधा और विपुला ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं। आइएगा दोस्तों हम लोग 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन किसका पर्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अग्नि का बहुत बार परीक्षा में आया है, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों, या गणेश भगवान का, या शंकर भगवान का, पार्वती जी का, दुर्गा जी का, इन सब का पर्यायवाची दोस्त, चंद्रमा का जो है, सूर्य का, कमल का, ये सब पर्यायवाची ऐसे हैं दोस्तों कि आपको एकदम रट जाना चाहिए। मैं आपको लास्ट में दोस्तों 50 जो है पर्यायवाची ऐसे बताऊंगा जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और यकीन मानिए आर में उससे जो है 10 में से 5 क्वेश्चन उसी 50 में से आ जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पूरा पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं दोस्तों, फिर बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आइएगा हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्याय चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द, देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्याय चुनना है आपको। चंचरीक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भौरा का पर्यायवाची कई बार परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, भौरे का। तो देखिएगा चंचरीक जो होता है दोस्तों, देखिएगा मैं आपसे कह रहा था ना दोस्तों कि इसमें आर ओ में ऐसा नहीं है कि आपको कोई शब्द देकर उसका पर्याय पूछ रहा है। देखिएगा शब्द भी जो है जो दिया है ना वो भी आपको जो है पर्यायवाची ही दिया है, डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि भौरे का पर्यायवाची कौन होगा इसमें से, तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन देखिए आर ओ या पीसीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो है दोनों पर्यायवाची ही दिया रहता है, जो अर्थात आपको उसके शब्द का अर्थ पता होना चाहिए पहले से ही। तो देखिएगा ये जो भ्रमर होता है दोस्तों ये तो भौरा को बोलते हैं, तो पता होगा आपको। लेकिन चंचरीक जो होता है दोस्तों ना ये भी भौरे का ही पर्यायवाची है। तो इस बिहाफ पे अगर देखें तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ना कि आपको ऐसे नहीं दिया है कि भौरे का पर्यायवाची कौन है और 4 ऑप्शन दिया है, आपको पर्यायवाची ही ज्यादातर। देखिए हुतासन यहाँ दिया है 9वें क्वेश्चन में, तो ये भी अग्नि का पर्यायवाची दिया है। वो डायरेक्ट अग्नि यहाँ देकर अगर पूछता तब तो ठीक था, लेकिन वो पर्यायवाची देकर आपसे पूछ रहा है, इसलिए जो है ये सब एग्जाम थोड़े ठीक है, यानी क्वेश्चन थोड़े लेवल के होते हैं। यही मैं आपसे कह रहा था कि 3 वीडियो में मैंने वनडे एग्जाम के हिसाब से आपको पर्यायवाची कराया है, हालांकि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आर में भी आ सकता है, लेकिन बाकी जो 6-7 क्वेश्चन आर में आते हैं वो यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं। तो चंचरीक शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रमर। देखिएगा भौरे का पर्यायवाची आप जरूर याद कर लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या क्या परीक्षा में आया है। षटपद दोस्तों कई बार पूछा है, ठीक है, 6 पद हो जिसके, षटपद मतलब होता है 6 पद मतलब पैर, जिसके 6 पद होते हैं उन्हीं को क्या, उसी को क्या कहा जाता है, भौरा। मधुकर, यानी इसमें आपको षटपद याद रखना है, द्विरेफ याद रखना है, द्विरेफ ये भी परीक्षा में आया है। मिलिंद भी याद रखना है आपको, तो इसमें मिलिंद, द्विरेफ और षटपद ये दोनों, मतलब याद तो सब रखना है लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, मिलिंद, द्विरेफ और षटपद, ये आपका जो है परीक्षा में आया हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10वें का, चंचरीक का उत्तर क्या हो जाएगा, भ्रमर।
आइएगा हम लोग 11वें क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तिमिर का पर्यायवाची कई बार आपको बता चुके यूट्यूब में पढ़ाते समय वीडियो में कि जो है तिमिर का जो विलोम होता है दोस्तों, ये क्या होता है, आलोक, अर्थात तिमिर का अर्थ क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो क्या तिमिर का अर्थ क्या प्रकाश होगा, पर्यायवाची। समानार्थी शब्द भी दोस्तों पर्यायवाची बोलते हैं। तो क्या तिमिर का मतलब प्रकाश होगा, नहीं है, तो इसका विलोम है। रात्रि होगा, कोई जरूरी नहीं है कि रात्रि रहे तो अंधेरा ही रहेगा। सूर्य होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अंधकार होगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा अंधकार। तो तिमिर का जो है आपका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, अंधकार होता है। ये भी देखिए आर प्री में आया है 2021 में। आइएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची, तो क्या वचन होगा क्या, नहीं, जीभ से तो वचन दिया जाता है ना, तो ये उसका पर्याय नहीं है। रसना है, ध्वनि है, जीव है, इसका उत्तर दोस्तों रसना हो जाएगा। जीभ का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों ये रसना है, आपको याद रखना है। इसका जीभ का, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए दोस्तों, आत्मा है, जबान है, अंतःकरण है, जिह्वा है, ठीक है। तो रसना भी इसका पर्यायवाची होता है। तो जीभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रसना हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग जो है 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। पूछा है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना और पार्वती। अभी मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि पार्वती का, दुर्गा का, इन सब का पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंद्र का। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। पार्वती के पर्यायवाची शब्द कौन कौन होते हैं दोस्तों, उमा होता है, शिवा होता है, भवानी होता है, गौरी होता है, रुद्राणी होता है, अर्पणा होता है। तो अर्पणा किसका पर्यायवाची है दोस्तों, पार्वती जी का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। अर्पणा जो है किसका पर्यायवाची है, आपका पार्वती का पर्यायवाची है। बहुत लोग का देखिए नाम भी रहता है अपर्णा, ठीक है। तो अपर्णा किसका पर्यायवाची है दोस्तों, पार्वती जी का है। आइएगा देखिए कहा रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं आपको बताना है दोस्तों, ये आप देखिएगा, नहीं वाले शब्द को ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप पृथ्वी का जो है इला लगा दीजिए। इला कल ही मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में देखिएगा कि इला जो है सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है दोस्तों, और पृथ्वी का भी पर्यायवाची होता है, क्योंकि ये अनेकार्थी शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो इला तो आपका है दोस्तों अचला। मैंने कल ही बताया था आपको दोस्तों कि अचल, अचल संपत्ति अगर किसी के पास है अर्थात वो चलती नहीं है, अचल संपत्ति है। और अचला जो होती है दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनी, अवनी भी आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची भी आपको याद रखना चाहिए, जो है इला है, अचला है, अवन है, ठीक है। आपका ये सब क्या होता है दोस्तों, ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। आपका जो है भूमि है, भू है, ठीक है। तो अचल जो होता है दोस्तों ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना इनके पास बहुत अचल संपत्ति है, जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आइएगा हम लोग जो है देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन में दोस्तों बोला है कि बिसिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिसिक शब्द का पर्यायवाची, ये दोस्तों देखिएगा, क्या बुद्ध होगा क्या, नहीं। सरोवर होगा, नहीं, ये तो तालाब उलाब का पर्यायवाची है। तरु होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। जो है तरु तो जो है दोस्तों वृक्ष का होता है, तरु छाया आप बोलते हैं। संधि में आपने पढ़ा होगा तरु छाया, तो तरु छाया तो वृक्ष उच्च का पर्यायवाची है। सरोवर दोस्तों तालाब का पर्यायवाची है। तो ये दो ऑप्शन तो काट ही दीजिए आप। बुद्ध तो होगा नहीं जो है, तो बाण बचता है आपका। तो बिसिक का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाण, ठीक है। बाण के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखिएगा दोस्तों जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जैसे आपका तोमर है, नाराज है, सर। मैंने कल आपको बताया था ना दोस्तों कि जब तालव्य सा और रा रहता है तो ये सर मतलब बाण होता है। इसके बाद देखिएगा इसु भी, इसु भी परीक्षा में पूछता है। बिसिक आपका पूछा ही है, देखिए यहाँ पर ही बिसिक भी परीक्षा में आया है, बाण का पर्यायवाची। और सायक, सायक भी है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर देखिएगा दोस्तों, खर का जो है आपका क्या, गधा, गधा होगा, बिल्कुल है, गधा इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। तिनका होता है क्या, हाँ होता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना खर पतवार इकट्ठा करिए, अर्थात तिनका भी होता है। तेज, बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत खरखर बुद्धि है इनकी, अर्थात तेज बुद्धि है, शार्प माइंडेड है। खरखर बुद्धि मतलब तेज बुद्धि है, शार्प माइंडेड है। तो गधा भी है देखिए, तिनका भी है और तेज भी है, लेकिन दुष्ट नहीं है। दुष्ट तो देखिए खल का पर्यायवाची होता है ना दोस्तों, खल। जैसे आप कहते हैं ना कि मूवी में जो है खलनायक होता है, एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। तो खल मतलब क्या होता है दोस्तों, दुष्ट होता है। तो क्या खर का पर्यायवाची दुष्ट होगा, इस हिसाब से भी आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। आरो यारो में देखिए भी 2017 में आया है। तो इसमें देखिए दोस्तों ज्यादातर आरो यारो के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और आरो यारो की सीरीज भी है ये। आइएगा हम लोग 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, आर ओ के नाम से भले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये वनडे एग्जाम, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है वो आपका जो है यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्जाम होगा या अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, फॉर्म भराया गया है 2022 के पेट से। इसके बाद और भी जो एग्जाम आएंगे जिसमें हिंदी जो है आपकी पूछी जाती है पेट वोट में किसी में भी, उसमें के उसके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आर ओ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आइएगा, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो दोस्तों, देखिए आज देखिए भारत पाकिस्तान का दोस्तों मैच भी आ रहा है, तो शार्दुल ठाकुर आप खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है मैच में? बिल्कुल खेल रहा है। तो क्या शार्दुल जो है घोड़ा का पर्यायवाची? नहीं, शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, शार्दुल ठाकुर आप ऐसे ही याद करिए, शार्दुल जो है वो सिंह है, मतलब ठाकुर अर्थात सिंह है, तो शार्दुल सिंह है इसका मतलब, अर्थात शार्दुल का मतलब सिंह है, घोड़ा नहीं है। ऐसे आप याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा कि शार्दुल जो है आपका क्या है, वो सिंह का पर्यायवाची है, घोड़े का नहीं है। बाकी देखिएगा, बाज है, तुरंग है, घोटक है, अश्व है, रविसुता है, सैंधो है, ये सब आपका क्या होता है दोस्तों जो है घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और है दोस्तों, देखिए कई बार पूछा है कि घोड़े का तत्सम क्या होता है, तो कई बार लोग जल्दीबाजी में अश्व लगा देते हैं, क्योंकि याद करिए आर ओ में आपके 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के भी तो आने हैं। तो अगर बीच बीच में कोई ऐसी बात रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए घोड़े का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों, वो घोटक जो है होता है। ठीक है, आपको ना तुरंग मानना है, ना है, ना अश्व, ना कोई भी चीज। आपको जो किताबें मतलब जो आयोग मानता है वो घोड़े का तत्सम वो घोटक मानता है। आपको अश्व नहीं लगाना है, वहां पहले ही ऑप्शन में अश्व दिया रहता है, लोग लगा देते हैं जो है। ठीक है, आइएगा, टीका शब्द का पर्याय है पूछा है 18वें क्वेश्चन में टीका शब्द का पर्याय है। देखिए दोस्तों, व्याख्या है, आलेख है, टेकुआ है और तकली है। तो टीका आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी संस्कृत पढ़ी हो दोस्तों, तो उसमें कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने जो है, महर्षि पतंजलि का जो है महाभाष्य लिखा, जो है टीका लिखा। अर्थात टीका मतलब होता है ना कि जैसे कोई पुस्तक कोई लिखा हो और उसकी कोई व्याख्या करे। जैसे महर्षि पतंजलि ने दोस्तों मान लीजिए कोई बुक लिखा, जो है पुस्तक लिखी, ठीक है, तो उसी की जो व्याख्या करेगा जो है उसी को टीका लिखना कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत में कोई बुक लिखी हो, जैसे मान लीजिए रामायण लिखा गया, तो रामायण लिखा गया उसको कौन लिखा था दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। रामचरित मानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, तो ही रामायण को ही तो आधार बना के लिखे थे, तो उसी को व्याख्या कर दिए हिंदी में, आप कह सकते हैं अवधी भाषा में। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि रामचरित मानस किस भाषा में लिखा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो अवधी भाषा मतलब हिंदी भाषा में लिखा गया है, तो उसी को कहते हैं टीका लिखना। किसी चीज पर टीका लिखना अर्थात उसकी व्याख्या करना जो है। ठीक है दोस्तों, टीका करना मतलब होता है कि व्याख्या करना या उसी चीज का वर्णन करना या विवेचना करना जो है। ठीक है, आइएगा दोस्तों, देखिए नदियों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कहेंगे कौन कौन सी नदी पढ़े? भारत की तो बहुत सारी नदियां हैं जो है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक जितना भी बार परीक्षा में देखिएगा, गंगा और यमुना का अगर आप पर्यायवाची तैयार कर लीजिए, और एक और थोड़ा सा है सिंधु नदी का। हालांकि सिंधु नदी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप केवल 2 नदी मुझसे पूछेंगे तो एक गंगा का तैयार कर लीजिए और एक यमुना का। बस नदी में आप 2 नदी तैयार करिए, आपको क्वेश्चन मिलना तय है जो है, एक न एक। इसके बाद देखिएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पूछा है। हंस सुता, ठीक है, ये है यमुना का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, हंस सुता। कृष्णा, कृष्णा भी दोस्तों आपका क्या होता है जो है, यमुना का पर्यायवाची है। कैसे पता पाएंगे? देखिए दोस्तों, मथुरा, कृष्ण भगवान की नगरी क्या है? मथुरा। मथुरा में देखिए, आगरा मथुरा जो है आपका यमुना नदी के तट के किनारे है दोस्तों। ठीक है ना, तो इससे आप जो है लिंक कर सकते हैं कि कृष्णा जो है वो यमुना नदी का जो है तट पे है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा आपका, यमुना भी इसका पर्यायवाची है। अर्कजा, अर्कजा मतलब होता है दोस्तों ना कि अर्क का जो है ये जा अर्थात सूर्य की पुत्री है जो है, इसको सूर्य पुत्री भी आप कह सकते हैं दोस्तों। अर्क मतलब होता है सूर्य और जा मतलब होता है पुत्री, अर्थात अर्कजा मतलब हो जाएगा सूर्य की पुत्री। तो यमुना का एक पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? सूर्य की पुत्री भी होता है, अर्थात सूर्य तनया भी आप इसको बोल सकते हैं, हंस सुता बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपका यमुना का पर्यायवाची है। लेकिन देखिएगा, कुलंकसा जो है दोस्तों, ये क्या है? नदी का पर्यायवाची, अर्थात जो नदियां होती हैं जो, मतलब नदी का पर्यायवाची है, कोई स्पेसिफिक नदी नहीं है कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये नदी का पर्यायवाची है। तो अगर आप मुझसे कहें कि नदियों में आप केवल 3 बता दीजिए, तो देखिए या तो आप गंगा का एक तैयार कर लीजिए, एक यमुना का और एक नदी का पर्यायवाची तैयार कर लीजिए, अर्थात नदी की जो पर्यायवाची होते हैं उनको तैयार कर लीजिए, और गंगा का और यमुना का, बस 3। आइएगा हम लोग 20वें क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है।
आप जानते होंगे दोस्तों, मीन मतलब होता है मछली। अभी मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिन्होंने मेरा कल का वीडियो ना देखा हो, प्लीज आप तीनों वीडियो देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका आरओ में या वनडे एग्जाम में पर्यायवाची शब्द या किसी भी टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वर्णमाला का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, पर्यायवाची का ये देखिए एक प्लेलिस्ट बन रही है। 3 वीडियो पढ़ चुका है, ये चौथा वीडियो आज आपके पास जा रहा है। तो आप जो है दोस्तों, आप हमारा सहयोग करिए, आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा जो है। ठीक है दोस्तों। आइएगा, मीन का मतलब कल ही मैंने बताया था मीनाक्षी। मीनाक्षी दोस्तों मैंने किसका पर्यायवाची बताया था, याद है आपको? जो है मैंने कहा था मीनाक्षी जो है वो सुंदरी का पर्यायवाची, अर्थात कोई सुंदर स्त्री हो जिसकी नैन जो है वो मीन जैसे हो, अर्थात मीन जैसे आंखों वाली, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मीनाक्षी कहा जाता है। ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया था कि ये किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? दुर्गा का पर्यायवाची होता है, क्योंकि दुर्गा के जो 16 आपके रूप रखे गए हैं जो है दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में जो 16 रूप इनके बताए गए हैं जो है, तो उसमें से एक रूप का जो है अर्थ जो है इन्हें मीनाक्षी भी बताया गया है। तो दुर्गा भी इसका पर्यायवाची हो सकता है, पार्वती भी किसी किसी बुक में दिया है, लेकिन मीनाक्षी का सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो आपका सुंदरी हो जाएगा। तो यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ पूछा मीन शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, तो देखिएगा सिलीमुख हो गया, सटपद हो गया, अली हो गया, ये सभी दोस्तों भौरा का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको बताया था सिलीमुख हो गया और अली हो गया, सटपद हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं दोस्तों? भौरा का पर्यायवाची है। आपका जो झक है दोस्तों, झक, ये आपका मीन का पर्यायवाची है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली याद ही हो कि मीन का झक है, अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़े, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन का इशारा करा रहा हूँ कि जैसे अगर आप सिलीमुख, अभी सटपद देखिए ऊपर आ गया था कि ये भौरे का पर्यायवाची है। ये अली जो है आपकी एक बिहारी जी की पंक्ति है, अली कली ही सौ बंधे हो आगे कौन हवाल करके, तो इससे आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि अली मतलब एक भौरा होता है जो है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जब आप कई सारे शब्द तैयार रहेगा दोस्तों, तो आप जो है एग्जाम में जो है ऑप्शन कटिंग मेथड से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइएगा 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का पर्यायवाची नहीं है। ज्यादातर लोग जो है जल्दीबाजी में दोस्तों राहु और केतु जो है ग्रह मान के ग्रह का पर्यायवाची लगा देंगे, जो कि राहु केतु भी ग्रह था। नहीं, ग्रह कहाँ था वो? ठीक है, ग्रह तो संख्या आपकी 8 ही होती है। तो केतु का देखिएगा झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है। अच्छा, एक ट्रिक मैं और आपको बताता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे। देखिए, मेरा उत्तर यहाँ बताना कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य है आपके सामने कई सारे शब्द के अर्थ रखना जो है, और शब्दों को कैसे पकड़ेंगे ऑप्शन कटिंग मेथड से, मेरा उद्देश्य ये है आपके सामने। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए और मान लीजिए आपको बिल्कुल पता ना हो कि केतु का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे उत्तर तक पहुंचेंगे? ये बताइए कि चारों में से कोई एक ही उत्तर तो सही होता है। ये देखिए, क्या झंडा और पताका एक ही बात है कि नहीं बात है? लोग कहते हैं ना कि झंडा फहराइए या पताका लहरा दीजिए जो है, तो ये दोनों तो एक ही बात है ना। अर्थात ए और बी, अगर कोई उत्तर केतु का सही भी होता तो चाहे झंडा होता चाहे पताका होता, ये तो दोनों सही हो जाता। अर्थात 2 ऑप्शन तो आप वैसे काट दीजिए, क्योंकि इनमें से पूछा है नहीं है। तो झंडा और पताका अगर होता तो दोनों सही होता, झंडा और पताका, इसका मतलब ये दोनों तो कतई नहीं होगा, ए और बी। अब आपका बचता है सी और डी। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें से भी काट दीजिए, तो थोड़ा सा जैसे कम से कम आपका 50% तो कट गया जो है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपका कट गया। अब आपका बचता है सी और डी। तो वैसे देखिएगा, अब इसमें से भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ए और डी तो कट गया। अभी मैंने बताया राहु और केतु, 2 ऐसे जो है राक्षस थे जो है दोस्तों, जब अमृत पान करा रहे थे भगवान विष्णु जो है, तो वो लोग भी जो है पी लिए थे, ऐसा माना जाता है कि वो लोग भी अमृत पी लिए थे। तो राहु केतु कोई ग्रह नहीं है दोस्तों जो है, ठीक है। ग्रह तो आपके पृथ्वी पर जो है 8 ही होते हैं, सूर्य के किनारे किनारे जो है, आपके जानते ही होंगे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये जो है इनर जो है आपका कहलाता है, मतलब इनर प्लैनेट है। और आउटर प्लैनेट कौन है दोस्तों? आपका देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आपका इनर है, और बृहस्पति शुक्र अरुण वरुण ये आपका बृहस्पति शनि अरुण वरुण, सॉरी, बृहस्पति शनि अरुण वरुण आपका क्या है? ये आउटर प्लैनेट है, अर्थात जो है बाह्य ग्रह है। तो देखिए दोस्तों, ग्रह तो नहीं हो सकता, अर्थात ये 8 ग्रह में इसका नाम कहाँ आता है? तो आप इस विभाग पे नहीं वाले ऑप्शन से आप केतु का क्या ग्रह लगा के आते, इस हिसाब से भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पर्यायवाची का 10 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें 7 या 8 ऐसा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जितने शब्द, उसी में से आ जाएगा 7-8, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उसमें नए भी रहते हैं जिसको आपको पकड़ना होता है, ठीक है। आइएगा हम लोग 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, पूछा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है।
तो देखिएगा तलवार जो है किस में लिया जाता है, हाथ में लिया जाता है कि किस अंग में पकड़ा जाता है तलवार को, हाथ में, ठीक है, और कहीं तो इसको पकड़ते नहीं है। तो देखिए तलवार को हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब क्या धारदार होगा, क्या धरवार होगा, क्या हलवार होगा, क्या करवाल होगा। हाँ देखिए कर मतलब भी क्या होता है दोस्तों, हाथ, तो इसका मतलब है कि जिसको हाथ में पकड़कर जो है वार किया जाता था करवाल। करवाल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा। इसको कैसे पकड़े हैं दोस्तों, देखिए अब आप वहां परीक्षा में हो सकता है तलवार का धारदार आप लगा देते, ठीक है, लेकिन मैं उसका भी ट्रिक आपको बताऊं। मैंने अभी बताया कि तलवार कहाँ आपका लिया जाता है, हाथ में लिया जाता है ना, और आप जानते होंगे हाथ का एक पर्यायवाची कर होता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कर मध्य व सरस्वती या फले सुखदात, मतलब तो ये सब दोस्तों जो है क्या होता है ना कि आप कर मतलब क्या होता है, आपका हाथ होता है दोस्तों, ठीक है, कर, तो जैसे करने वाला आप कहते हैं, तो कर मतलब हाथ, और तलवार भी हाथ में लिया जाता है। इस हिसाब से आप 22वें का क्या लगा सकते थे, बी। आइएगा दोस्तों 23वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची पूछा है। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, ठीक है, कामदेव का हो गया, इंद्र का हो गया, गणेश भगवान का हो गया, जो है पार्वती का, ये सब जो है भगवानों के नाम में कई सारे भगवान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं दोस्तों जिस दिन आपकी सीरीज पूरी खत्म होगी, मैं आपको 50 से 60 शब्द का जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका आपको बताएंगे। आइएगा कामदेव का पर्यायवाची क्या बिडौजा होगा, बिडौजा दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, बिडौजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। मार, ये बताइए कामदेव, कामदेव क्या करते हैं दोस्तों, आपकी बुद्धि को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, जैसे काम अर्थात आपके अंदर सेक्सुअल भावनाएं लाते हैं, तो कामदेव जो है क्या हो जाएगा, मार, आपकी बुद्धि को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। देखिए पिसुन किसका पर्यायवाची है दोस्तों, चुगलखोर का होता है, चुगलखोर मतलब जो किसी की बात का चुगली करता है। अस्म, आप जानते होंगे दोस्तों अस्मक एक वर्ड है, अस्मक, तो ये पत्थर का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है ना, अस्मक आपका पत्थर का पर्यायवाची है। अस्मक पिसुन किसका है, चुगलखोर का। बिडौजा मैंने बताया इंद्र का है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, मार, कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मार। और मैं इनको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों। मनसिज, मनसिज भी आपका क्या है, जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अब इसको कैसे समझेंगे कि क्यों मनसिज हो गया, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मनसिज, जो हमारे मित्र थोड़ा संस्कृत भी जानते होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ और हिंदी वाले भी सुनेंगे। मनसिज जो होता है दोस्तों, ये मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति है। मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या होता है, मनीष, मनसी। तो मनसी जी, जा, मैंने आपको एक बार पढ़ाते समय बताया होगा दोस्तों, और जिन्होंने मेरा ऑफलाइन क्लास दोस्तों लिया होगा उनको मैंने कई बार ये बात बताया है, ठीक है। मैं दोस्तों बस्ती में जो है मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ जो है दोस्तों, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास में मेरी बैठे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने बताया था कि अगर प्रत्यय के रूप में कहीं जा आता है तो उसका मतलब होता है जन्म लेना। जैसे कोई कहे जलज, जलज मतलब क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला। कहीं प्रत्यय के रूप में दा आ जाए, इसका मतलब होता है देने वाला। जैसे कोई कहते जलद, जलद मतलब होता है जल को देने वाला, जल को देने वाला अर्थात बादल। और जलज मतलब क्या हो जाएगा, जल को, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो मनसिज मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मन से जन्म लेने वाला। तो मन से कौन जन्म लेता है दोस्तों, कामदेव। मन, मन में क्या चीजें आती है, सेक्सुअल भावनाएं जैसे आ रही, तो मनसिज, मनसिज मतलब होता है मन से जन्म लेने वाला। एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा दोस्तों। मदन, मदन भी आपका क्या है दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग, अनंगपाल एक जो है आपका राजा था, तो अनंग भी किसका है, कामदेव का पर्यायवाची। कंदर्प, ठीक है, कंदर्प भी कामदेव का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है ना। और एक और दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची होता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, रतिपति। रतिपति मतलब कि कामदेव की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, रति। तो रति के जो पति थे वही क्या थे, कामदेव थे, तो रतिपति भी इनका पर्यायवाची है। आइएगा दोस्तों हम लोग आज 25 क्वेश्चन की श्रृंखला करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। धनंजय शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। कल की वीडियो अगर किसी ने मेरा देखा हो तो मैं बताया था कि देखिएगा, अब वही मैं कह रहा था कि आरओ एआरओ में देखिए पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा है, ये नहीं पूछा है कि अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धनंजय कहा किसको जाता है, तब ना आप बताएंगे। इसका मतलब पर्यायवाची का भी पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है परीक्षा में। तो देखिएगा धनंजय जो होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए अर्जुन का पर्यायवाची है। अब आप चारों में से खोजिए कि कौन अर्जुन है। धनुर्धर, क्या धनुर्धर आप सिर्फ अर्जुन को ही बोल सकते हैं? उस समय तो कर्ण भी बहुत बड़ा धनुर्धर था, भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, जो है भीष्म पितामह भी थे, ठीक है। तो कई लोग धनुर्धर थे दोस्तों, तो आप ये नहीं कह सकते धनुर्धर केवल अर्जुन थे। धनुर्धर का मतलब तो ये होता है ना कि धनुष को धारण करने वाला अर्थात धनुर्धर कोई भी हो सकता है, ठीक है। मृत्युंजय, जिन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो। सारथी,
सारथी भी नहीं है, क्योंकि सारथी तो कृष्ण भगवान थे। देखिए इस हिसाब से भी आप गुडाकेश तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने कल ही के वीडियो में बताया था कि अर्जुन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची है गुडाकेश। कौंतेय भी है। क्यों कौंतेय है? क्योंकि कुंती के पुत्र थे। अर्जुन किसके पुत्र थे दोस्तों? कुंती के पुत्र थे, माता कुंती के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम कौंतेय था। अर्जुन थे ही जो है। पार्थ, पार्थ जो है इनको श्री कृष्ण भगवान बोलते थे। गुडाकेश इनका पर्यायवाची था दोस्तों, ठीक है। धनंजय, धनंजय भी था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है सब्यसाची, ये जरूर याद रखिएगा, सब्यसाची। तो धनंजय का पर्यायवाची इसमें क्या है, कैसे आप पहुंचते, अगर उत्तर आपको ना पता होता तब भी। देखिए गुडाकेश पता है तब तो अच्छी बात है, अगर आप रटे हैं। नहीं पता है तब भी देखिए कैसे पहुंचते आप पहले धनुर्धर को काटते, क्योंकि धनुर्धर कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अर्जुन ही धनुर्धर होंगे। और इसीलिए ऑप्शन में धनुर्धर दिया है कि आप धनुर्धर तुरंत भिड़ा दीजिए जो है, ठीक है। इसीलिए वो दिया भी है। सारथी, सारथी तो कृष्ण भगवान थे ना, कहाँ अर्जुन थे जो है सारथी। मृत्युंजय, अर्जुन ने क्या अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया था? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। गुडाकेश अगर आपको ना भी पता हो ना, तब भी आप धनंजय का गुडाकेश ही लगाते, ठीक है। आइएगा 25वां क्वेश्चन। लेकिन ये सब ट्रिक वही लगा पाता है जिसका शब्द अर्थ बहुत स्ट्रांग हो, अर्थात उसने कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हो, लगभग 250-300 क्वेश्चन, तब आपको ये सब ट्रिक बनाने आएगा कि कैसे काटेंगे। नहीं तो आदमी तुरंत धनुर्धर लगा के चला आएगा वहाँ। आइएगा पत्नी का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। पत्नी का पर्यायवाची, क्या पत्नी का पर्यायवाची दोस्तों कामिनी होगा? बिल्कुल कामिनी होगा? नहीं, कामिनी दोस्तों नहीं होता है। कामिनी जो है आपका स्त्री का पर्यायवाची। सिर्फ पत्नी, कोई भी स्त्री को आप पत्नी नहीं बोल देंगे ना, तो कामिनी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है दोस्तों, पत्नी का नहीं है। प्रमदा, ठीक है, प्रमदा जो है ये भी स्त्री का पर्यायवाची है। और वनिता जो है ये भी स्त्री का पर्यायवाची है। लेकिन जो वामा होता है दोस्तों, ये पत्नी का पर्यायवाची है। अब आप कहेंगे कि इन चारों में से कैसे पता चला आपको, अगर मुझे ना पता हो तो कैसे? मैं इसका भी ट्रिक आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए आप जानते होंगे दोस्तों कि जब कोई पूजा कथा सुनी जाती है तो पत्नी को जो है अपने बामा वृत्त पे बैठाया जाता है, अर्थात बाएं बांक पर बैठाया जाता है, बाएं पार्श्व पर। तो इस हिसाब से भी आप जान सकते हैं कि वामा जो होता है वो पत्नी को ही कहा जाता है। देखिए और सब स्त्री का पर्यायवाची है, कामिनी हो गया, वनिता हो गया, प्रमदा हो गया, लेकिन वामा जो होता है आपका ये पत्नी का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग जो है देखते हैं आपका बच्चा का पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों, ठीक है। बच्चा का पर्यायवाची हम लोग 30 तक कर लेते हैं दोस्तों। आइए देखिए बच्चा का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, आप जानते होंगे दोस्तों। तनय जो है ना वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। अभी मैंने बताया था पवन तनय संकट हरण, ठीक है। तो पवन तनय मतलब पवन के पुत्र, तो बच्चा का पर्यायवाची नहीं है, ये पुत्र का पर्यायवाची है। सुत किसका है? ये भी पुत्र का पर्यायवाची है। आत्मज किसका है? ये भी पुत्र का है दोस्तों। जैसे आप जानते होंगे शादी उदी के कार्ड में जब लड़की की शादी रहती है तो आत्मजा लिखवाया जाता है। आत्मजा मतलब किसकी पुत्री है जो है वो। लेकिन वत्स जो होता है दोस्तों वो बच्चे का पर्यायवाची। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कहते हैं वत्स इधर आओ, तो अर्थात बच्चे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। आइएगा हम लोग 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पूछा है पैर का पर्यायवाची शब्द है। आप जानते होंगे दोस्तों पैर का पर्यायवाची क्या अच्छी होगा क्या नहीं, ये तो आंख का पर्यायवाची है। कर्ण कान का पर्यायवाची है। पट ये तो दरवाजे उरवाजे का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पाद जो होता है वो पैर का पर्यायवाची। आप जानते होंगे दोस्तों एक साइकोलॉजी का वर्ड है जो है कि विकास जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कहता है सिरोध मुख, सिर पाद मुखी, अर्थात सिर से जो है पैर की तरफ आपका विकास होता है। अर्थात बच्चे का सबसे पहले सिर विकसित होता है, उसके बाद धीरे 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 पैर का विकास होता है। तो पैर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइएगा आंख का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आंख का भी मैंने बताया, आंख का पर्यायवाची अक्षी है, अक्षी, ठीक है। चंचला तो आपका बिजली का पर्यायवाची है। अजा तो आपका पुत्री का पर्यायवाची थे। अजा बकरे का भी पर्यायवाची होता है दोस्तों, और पुत्री का भी होता है। और ईसु जो है आपका बिजली का पर्यायवाची है दोस्तों। ईसु आपका बाण का पर्यायवाची है, सॉरी, ईसु जो है आपका बाण का पर्यायवाची है। अजा आपका बकरी का पर्यायवाची है। चंचला आपका बिजली का है। तो बचा क्या? अक्ष। अभी मैंने बताया था मीनाक्षी, ठीक है। आइएगा 29वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कह रहा रुधिर का पर्यायवाची है। तो सबसे पहले बताइए रुधिर होता क्या है? जो है रुधिर मतलब रक्त होता है, ठीक है, यानी खून। तो आपको इसमें खून देखना है कहाँ पे है। पथ है क्या? रसाल है, रसाल आम का पर्यायवाची। अर्णव, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। पथ जो है रास्ते उस्ते का पर्यायवाची है। तो लहू क्या है? आपका रुधिर का पर्यायवाची। लोग कहते हैं ना कि लहू बन के हमारे शरीर में घूम रहा है, तो रुधिर मतलब लहू का पर्यायवाची है। आइएगा ये देखिएगा परिवार का पर्यायवाची 30वें क्वेश्चन में कह रहा है परिवार का पर्यायवाची। तो परिवार का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? कुटुंबकम होता है। अभी देखिए G20 का सम्मेलन हुआ था ना, उसकी थीम क्या थी दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी वसुधा ही हमारी क्या है? कुटुंब है, अर्थात परिवार है। तो परिवार आपका जो है कुटुंब का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों।
तो आज हम लोगों ने दोस्तों 30 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण श्रृंखला किया है। आगे के जो है इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अन्य दोस्तों में शेयर भी कर लें। नमस्कार मित्रों, और आज देखिए भारत पाकिस्तान का मैच है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसके देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।